आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। मैं तो अहमियत की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज्यादा, यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहां इतने थोड़े वो इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि वो उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौकों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां आईपीएल और पीएसएल दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर, मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा, फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां पीएसएल कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें पीएसएल को देखने की रेशो ज्यादा है आईपीएल के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी पीएसएल को भी लोग देखते हैं, आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको पीएसएल की और आईपीएल की व्यूअरशिप मिल गई, बस ऐसे ही। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो खैर वो लोग, उन्हें हाफिज साहब सोचना चाहिए जो मजाक उड़वा रहे हैं अपना। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं। तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाएंगे, जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का मेयार है ना कि वो क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आईफोन भी दिए हैं लाहौर के अंदर से, तो आईफोन भी दिया। नहीं, वो तो इंडिविजुअली उन्होंने अपने खिलाड़ियों को दिए ना। वो अपने खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने कोई कैमरे के सामने आकर तो नहीं लोगों के सामने दिखाया कि ले जनाब हम आपको हेयर ड्रायर दे रहे हैं, और दे भी उसको रहे कि जो बेचारा वैसे बन जाए, ठीक है ना। तो यार ये तो हाफिज साहब बड़ी मतलब मजाक बनने वाली बात है या नहीं? तो देखिए, अभी जैसे राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं, इसमें अभी इस वक्त अगर नौजवान खिलाड़ियों की तादाद वो नहीं है जो कि होनी चाहिए किसी भी सीजन में, तो इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान का सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा था। क्योंकि जब 2016 में लीग शुरू हुई थी तो इसका जो सबसे खास चीज़ थी और जो मुनफरिद बना रही थी इसको दीगर T20 लीग से, तो उसमें नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी थी जो कि बिल्कुल कम उम्री में सामने आते थे और लोगों की तवज्जो हासिल करते थे। और पाकिस्तान के अपने खिलाड़ी जो बड़े अच्छे वक्त से गुजर रहे थे, वो काफ़ी खिलाड़ी हैं उसमें। उमर अकमल है, कामरान अकमल हैं, बाबर आए, फ़खर हैं, शादाब हैं, शाहीन हैं, इब्तदाई बरसों में फ़खर हसन है, वहाब रियाज हैं। तो ये काफ़ी सारी खिलाड़ी पाकिस्तान के अपने थे जो कि जिनकी वजह से मोहम्मद हफीज़ भी खेल रहे थे उन दिनों।
हाँ, तो मुख्तलिफ फ्रेंच, सरफराज अहमद कैप्टन थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, अनवर अली खेल रहे थे, मोहम्मद नवाज खेल रहे थे, ठीक है, असगर लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो काफ़ी सारे खिलाड़ी थे अपने जिनकी वजह से लीग को एक मुनफरिद मकाम मिला। आज अगर हम ये बात करते हैं तो उस तसलसल के साथ या उस तादाद में तो वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर नज़र आता है कि कुछ खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हैं। अब जैसे अली रज़ा हैं, फास्ट बॉलर, ठीक है, जिस अंदाज में उन्होंने कल गेंदबाजी की है, जिस कंट्रोल के साथ, और ये जब वो अंडर 19 से उस वक्त से, जब से हम मुख्तलिफ वक्तों में इनका जिक्र करते रहते हैं, उसकी वजह ये है कि एक खिलाड़ी खुदादाद सलाहियतों से मालामाल है। उसकी पेस को देखें, वो ऑलमोस्ट 90 माइल्स पे जाता है, ठीक है, कंट्रोल के साथ करता है, अग्रेशन है उसमें, एटीट्यूड है उसका फास्ट बॉलर्स वाला, और वो समझदारी के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि आज के उस दौर में जहां पर हर 2 बॉलों के बाद 3 स्लो और 1 फास्ट बॉलर्स डालते हैं, वो आपको एक मुसलसल तेज रफ्तारी के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई देता है। इसी ऐसे खिलाड़ी और फ्रेंचाइज अब्दुल समद भी नहीं है, वो कौन से पुराने हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इसलिए स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा थे वो जो पाकिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ियों की तादाद की हम बात करते हैं, वो ठीक है कि वैसे नहीं है, लेकिन जो हैं अच्छी चीजें वो हमारे सामने हैं। इनको हमने बनाना है और इनको आगे आगे लेकर जाना है। इनको मुनासिब मौके मिलने की ज़रूरत है, इनकी नश्व-ओ-नमा की ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़रूरत है, और अगर वो आप करेंगे तो उसके आपको फ़वाइद हो सकते हैं, और आपको इसके समरात इस टैलेंट के पाकिस्तान की क्रिकेट को मिलने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो कल वुमेन्स टीम पाकिस्तान की जीती है, उसके बाद जिस अंदाज में, जो उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और जो तशवीशनाक चीज़ भी है, उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू है, बिल्कुल जो उन्होंने की है। देखिए, उन्होंने इंडिया जाने के हवाले से एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है। सवाल होता है, लाजिम नहीं है आपने हर सवाल का जवाब देना है, आप जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते आप उसको नहीं भी देते हैं। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया, और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर 19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझ बूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फ्राहम करने के एतबार से सोच है, उसका फ़र्क नज़र आएगा। शायद आपने भी उसको महसूस किया हो कि जो हमारे नौजवान खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है, वो इतनी कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी मार्वल्स नहीं है कि जनाब वो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हों, या तो उन्हें ये है कि मौके नहीं मिल रहे, ठीक है ना, और उनको उन नंबरों पे नहीं खिलाया जा रहा जिनके ऊपर वो खेलने के हाल है। एक सवाल है कि ये